दिल्ली सरकार के द्वारा एक व्यापारियों को एक सौगात दी जा रही है, जिसके अंदर करीब 1600 करोड़ की जीएसटी की सौगात ये दी गई है। ये बहुत अच्छा कदम है और दिल्ली सरकार द्वारा जो हमारी काफ़ी दिनों से इस चीज़ की डिमांड चल रही थी कि भाई हमारा जो आपके पास जीएसटी जो बैलेंस है स्टेट का वो हमारे को आप वापसी दें। और जो भी हमारे मोदी जी कर रहे हैं वो तारीफ काबिल है। दिल्ली सरकार है वो व्यापारियों के अगेंस्ट जाकर भी बहुत से निर्णय ले रही थी, जैसे अभी सीलिंग का एक आया था चांदनी चौक के लिए, उस और साथ ही टैरिफ वॉर भी चल रही है देशों के बीच में, और कपड़ा व्यापार सबसे ज़्यादा उसमें इफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ महाजनी में भी 60 के करीब दुकानों पे सीलिंग के नोटिस आए हैं। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया चल रही है ये व्यापारियों के लिए जो है भय का माहौल उत्पन्न कर रही है और जिससे व्यापारी काफ़ी घबराया हुआ है। 50% का टैरिफ थोपा है, ये बिल्कुल अन्याय है भारतीय जनता के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर। कौन से बदले की भावना है, कौन सी उनके मन में भावना है जिसका यहाँ पर प्रतिकार लिया जा रहा है। पर हमारे को व्यापार करने दें और व्यापार को एक अच्छी व्यापारियों को साथ में लेकर सारे काम करें जिससे व्यापारियों को परेशानी ना आए। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली सरकार के द्वारा एक व्यापारियों को एक सौगात दी जा रही है, जिसके अंदर करीब 1600 करोड़ की जीएसटी की सौगात ये दी गई है। और ये दिवाली से पहले जो एक बम्पर ऑफर जो व्यापारियों को दी जा रहा है, उनसे क्या क्या उनको फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान है, इसके लिए ज़्यादा बातचीत के लिए हम सीधे पहुंच गए हैं चांदनी चौक में, जो एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में यहाँ पर आता है और माना जाता है। तो देखते हैं क्या है उनकी राय। सर, सबसे पहले आपका परिचय। श्री भगवान बंसल जी, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन महामंत्री, जो 132 साल पुरानी एसोसिएशन है। लगभग 27,000 से ऊपर व्यापारी यहाँ पे व्यापार करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। हाँ जी जी सर, अभी जो ये अगर हम बात करें 1600 करोड़ की जो जीएसटी की सौगात दी जा रही है, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? देखो, जो जीएसटी में हमारा जो बैलेंस था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमारा पैसा जो है ना बाहर माल जाता है तो वो पैसे एडजस्ट हो जाते हैं, पर स्टेट के अंदर जो माल स्टेट की स्टेट में वो होते हैं ना वो पैसे हमारा बैलेंस रह जाता है, क्योंकि सेंट्रल का तो पैसा बाहर से वो हो गया, एडजस्टमेंट हो जाती है हमारी जी। जो स्टेट में जो पैसा बैलेंस रह जाता है वो लगभग 1600 करोड़ रुपए जो पुराना बैलेंस चल रहा था वो दिल्ली सरकार ने देने का जो हमारे को बोला है। ये बहुत अच्छा कदम है और दिल्ली सरकार द्वारा जो हमारी काफ़ी दिनों से इस चीज़ की डिमांड चल रही थी कि भाई हमारा जो आपके पास जीएसटी जो बैलेंस है स्टेट का वो हमारे को आप वापसी दें, तो वो डिमांड को हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पूरा करा। हम उनकी सरकार का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके दिशा निर्देशों में ये काम सारे हो रहे हैं और व्यापारी इससे काफ़ी जो है ना, मतलब काफ़ी दिनों से डिमांड थी और साथ के साथ जो है ना व्यापारियों को बहुत आशा है कि और इससे भी अच्छे अच्छे कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जाएंगे जी। लेकिन सर, सवाल वही आ जाता है कि बहुत टाइम से जो दिल्ली सरकार है वो व्यापारियों के अगेंस्ट जाकर भी बहुत से निर्णय ले रही थी, जैसे अभी सीलिंग का एक आया था चांदनी चौक के लिए, उस और साथ ही टैरिफ वॉर भी चल रही है देशों के बीच में, और कपड़ा व्यापार सबसे ज़्यादा उसमें इफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये एक टॉफ़ी थमाई जा रही है या ध्यान को भटकाया जा रहा है? देखो, सबसे जो जरूरी जो इस समय इशू चांदनी चौक में चल रहा है वो सीलिंग का चल रहा है जी। और सीलिंग के अंदर मतलब कुछ लोगों द्वारा जो है कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने जिस तरीके से जो है सीलिंग मतलब सीलिंग के 32 के करीब नोटिस एक आए हैं, 4 दुकानों पे सीलिंग हुई है जी। और कुछ महाजनी में भी 60 के करीब दुकानों पे सीलिंग के नोटिस आए हैं। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया चल रही है ये व्यापारियों के लिए जो है भय का माहौल उत्पन्न कर रही है जी। और जिससे व्यापारी काफ़ी घबराया हुआ है जी। तो मैं बस दिल्ली नगर निगम के माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों से निवेदन करता हूँ, ये व्यापारियों को व्यापार करने दें और इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए जिससे जो है ये माहौल बने कि व्यापारी सारा परेशान है। और इससे एक जो कभी कभी अभी थोड़े समय पहले भी एक बयान आ गया दिल्ली सरकार द्वारा कि यहाँ से शिफ्टिंग करी जाएगी, उससे माहौल काफ़ी वो मतलब बिगड़ा। हम व्यापारी जो है ना सरकार के हर फैसले के साथ हैं,
पर हमारे को व्यापार करने दे और व्यापार को एक अच्छी व्यापारियों को साथ में लेकर सारे काम करें जिससे व्यापारियों को परेशानी ना आए। सर आपका परिचय? रमेश जैन, कटरा शहनशाही के एक व्यापारी। जी सर क्या कहेंगे, अभी जो चीज़ें एक उभर कर आई हैं और 1600 करोड़ की एक सौगात दी जा रही है और टैरिफ वार के बीच में एक ऐसी सौगात दी जाती है क्योंकि व्यापारी काफ़ी समय से नाराज़ थे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो ट्रम्प सरकार ने हमारी भारत सरकार के ऊपर, भारत जनता वर्ग के ऊपर जो ये 50% का टैरिफ थोपा है, ये बिल्कुल अन्याय है भारतीय जनता के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर। इसका कोई औचित्य नहीं है। कौन से बदले की भावना है, कौन सी उनके मन में भावना है जिसका यहाँ पर प्रतिकार लिया जा रहा है। और सरकार बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रही है जिससे लड़ने के लिए। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं, सारा उद्योग जगत ही इससे अफेक्टेड है। ये जो ट्रम्प सरकार के द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ है, इससे सारा उद्योग जगत प्रभावित है। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जीएसटी का जो सौगात दी है देशवासियों को कि दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, इसका रिफॉर्म, जीएसटी का रिफॉर्म बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आने वाला है। दिल्ली सरकार ने भी 1600 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो कि पुराने रिफंड्स वगैरह जो भी हैं उनको वापस किया जाएगा। हम इन सब के आभारी हैं, खासकर मोदी जी के, रेखा जी के, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा के बहुत आभारी है कि जो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि आगे भी बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएं जिससे कि हम अपना जीवन जो अच्छी तरह चला सके, व्यापार अच्छी तरह चला सके, हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तो यही चाहते हैं सरकार से। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद जैन है, मैं कपड़ा व्यापारी हूँ। जी सर क्या कहेंगे, अभी जो 1600 करोड़ की सौगात दी गई है और जीएसटी को लेके और दिवाली से पहले एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन आया है व्यापारियों के लिए, उसे कैसे देख रहे हैं? और साथ ही एक टैरिफ वॉर जो छिड़ी हुई है देश के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है हिंदुस्तान पे, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात यह है कि हमारे मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं और इस टैरिफ से निपटने के लिए वो जो इधर उधर और देशों में जो है माल जाएगा या तो सब काम अच्छे होंगे। जी आप क्या कपड़ा व्यापारी दूसरे देशों का भी अब रुख करेंगे, क्योंकि व्यापार तो करना ही है? जी जी तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो है ना काम अच्छा होगा और जो भी हमारे मोदी जी कर रहे हैं वो तारीफ काबिल है। जी अब इन्होंने जो सौगात दिया है मुख्यमंत्री जी ने, इनकी भी बहुत तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारी व्यापारियों के लिए। जी हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये साथ रहें। सर बात कर लें अगर टैरिफ की, तो टैरिफ कितना इफेक्ट डाल रहा है अभी मार्केट में और कैसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो टैरिफ वॉर है अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और ना अब इसके अंदर कोई ऑप्शन दिखाई देता है। क्या इसमें दूसरे देशों पर भी अब निर्भरता एक ही मात्र ऑप्शन बनती है? देखो, अमेरिका द्वारा भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया गया है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा कपड़ा इफेक्टेड है। अमेरिका में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 30% से ऊपर कपड़े का और कपड़े से बनी रेडीमेड आइटमों का एक्सपोर्ट होता है। और जो एक्सपोर्ट होता है, अब वो सारा का सारा कपड़ा और रेडीमेड उससे बनी आइटम है, उससे जो देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार इसका ऑल्टरनेट दूसरे देशों पे डाले या इस तरीके से मतलब सिस्टम बनाए जो व्यापारी जो है, कपड़ा व्यापारी पहले से जीएसटी के अंदर जो है कोरोना से जो है ना लॉस की स्थिति में चल रहा है, प्रॉफिट की स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से सरकार जो है, चाहे वो जापान पे, रूस पे या चाइना पे या और देशों पे जिस तरीके से मतलब व्यापार को, कपड़े व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करे और हिंदुस्तान में भी और जो बाहर का जो कपड़ा आता है उसको ऊपर बैन करे। उससे जो है यहाँ का व्यापारी मतलब कुछ अपने कंट्रोल में आएगा, उसको व्यापारी को राहत मिलेगी, जब भी वो व्यापार जो है उठ पाएगा। नहीं तो कपड़ा व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है और कई इससे लगता है कि कई फैक्ट्रियाँ हो सकता है बंद भी हो जाए। तो इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कपड़ा व्यापारियों पे विशेष
मतलब सहायता करनी पड़ेगी। योगदान सरकार का बहुत ज़रूरी है, उसके बिना व्यापारी मर जाएगा। एक मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार व्यापारियों को, कपड़ा व्यापारियों को खासकर ब्याज फ्री, इंटरेस्ट रहित लोन दे, जिससे कपड़ा व्यापारी जो है ना उठ पाए। तो जैसा कि आपने सुना, कपड़ा व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो सौगात दी गई है वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और टैरिफ वॉर है और इसमें जो एक चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो विफलता निकल आ रही है और जो ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, अब उनका भी रुख किया जाएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।